जाता है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि अगर दिल्ली से 100 रुपए जाता है तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचता है। आपने जितनी बजट लाई है, आप सीधा का सीधा कॉर्पोरेट आपने किसान पर टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया, 50 किलो खाद को आपने 45 किलो कर दिया, आपने 40 किलो कर दिया। दलितों को स्कॉलरशिप मिलता था, स्कॉलरशिप में अब क्या किया गया, उस दलित के स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। कहा गया पहले तुम एडमिशन लो, 60% जब तुम्हारा, मैडम मैं आ रहा हूं, 60% जब तुम्हारा होगा अटेंडेंस, तब हम तुमको स्कॉलर देंगे। इस सदन में अक्सर हमारे सबके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर लाभार्थी को 100 रुपए भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि अगर दिल्ली से 100 रुपए जाता है तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचता है, और अगर कोई भी नागरिक 1 रुपए टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से 10 रुपए का लाभ होता है। विपक्ष वाले लोग हमेशा सरकार को महंगाई पे घेरते हैं, हमेशा कहते हैं महंगाई इस सरकार में बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का एवरेज वाजपेयी जी के समय 4.1% था, जो 2004 से 9 में बढ़कर 5.8% हो गया। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक हर वर्ग, हर राज्य में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बिहार को लगातार विकास की ओर लेके जाएगी। सरकार ने बिहार को 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं हाईवे डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, या बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे। इससे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बल मिलेगा और रोजगार क्रिएट होगा। मेरा क्षेत्र समस्तीपुर है, वैसे सारे जगहों पे भी जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन जैसे कंपनीज ऑपरेट करेंगे और वहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद देंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनकी लगातार मेहनत की वजह से हमारे एक मिनट सबसे युवा सांसद है, 2 मिनट, जिनके लगातार प्रयासों के वजह से आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको बिहार में धरातल पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। विपक्ष के लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं, हमारी नीयत को खोजते, हमारी नीति को खोजते, हमेशा हमें कोसते रहते हैं। तो हम राजधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आते हैं, 2 पंक्ति बस पढ़ेंगे इनके लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मेरा सीधा इस पे है कि जब आपने 13,000 करोड़ रुपया एक विश्वकर्मा योजना पर लाया, या जब आप कहते हैं कि मैं नौकरी के लिए 400 घराना, 400 बड़े कॉरपोरेट को मैंने कहा है कि आप बेरोजगार लड़कों को 5,000 अनुकंपा पर आप इसको इंटेंसिव दीजिए। मैं पूछना चाहूंगा ये इंटेंसिव कब मिलेगा, जब 40,000 लगभग कॉरपोरेट के पहले से उसके यहाँ काम करने वाले लोग हैं। तो 2 करोड़ की योजना में, 2 करोड़ की नौकरी में 25,000 एक कॉरपोरेट पर कहां से वो आएगा, ये जरा सा हमें बताएं। ये कौन सा झूठ वाली बात है बेरोजगारों के लिए। दूसरी चीज, रोजगार पर जब आप बात करते हैं तो इस देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किस पर है, वो है फूड प्रोसेसिंग पर, वो है पर्यटन पर, वो है टेक्सटाइल पर, बुनकर पर, वो है कालीन पे। टेक्सटाइल योजना पर इनका टैक्स कितना बड़ा, आप उसको देख लीजिए कि टेक्सटाइल पर इन्होंने कोई छूट नहीं दी, कोई टैक्सेस नहीं दिया और टैक्स को बढ़ा दिया। जब हम टेक्सटाइल को बढ़ावा नहीं देंगे तो रोजगार कहां से डेवलप होगा। तो जब हम फूड प्रोसेसिंग, जो सबसे ज्यादा यूपी बिहार या जहां पर भी दलहन तेलहन, जब हम बात करते हैं मक्का की, मखान की, दूध प्रोडक्टिविटी की, उसके चीजों की, उस पर टैक्सेस को आप बढ़ाए हुए हैं। आप जो सबसे ज्यादा काम करने वाली 70-80% महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, उस पर आपके लिए कोई नई योजना नहीं है। आपने क्या किया, आपने जितनी बजट लाई है, आप सीधा का सीधा कॉर्पोरेट। लेकिन जब हम बात करते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जिसको सब लोग कह रहे हैं, इवन मंत्री जी हमारे गडकरी साहब ने भी
जो हेल्थ से जुड़े 18% जीएसटी की बात की। हम अस्पताल को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी की दवाई है, उसका जो इक्विपमेंट है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है या जांच का विषय है, उस पर हम बोझ डाल रहे हैं। तो आम आदमी को कहां से बेनिफिट मिलेगा? अभी सबसे बड़ी बात क्या है, बैंक की जब बात आती है अध्यक्ष सभापति महोदया, तो बैंक क्या करती है? हमारे यहाँ बिहार में 100-200 रुपया वाला गरीब लोग बाहर में काम करते हैं, वो बैंक को 100-200 रुपया 1000 रुपया भेजता है। बैंक मिनिमम बैलेंस के लिए 1000, 5000, 7000 रुपया काट लेता है। अब आप बताइए, क्या आपने इसको रोकने का कोई प्रयास किया कि बैंक उस पैसे के, जो मिडिल क्लास और गरीब का पैसा है, जो बाहर से अपने माँ बाप को भेजता है, वो पैसा ना काटे? ये इस पर आपने कभी चर्चा की है? हम आते हैं किसान पर। आपने किसान पर टैक्स नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया? 50 किलो खाद को आपने 45 किलो कर दिया, आपने 40 किलो कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि 45 किलो को 50 किलो को क्यों कम कर दिया? दलितों को स्कॉलरशिप मिलता था, स्कॉलरशिप में अब क्या किया गया? उस दलित के स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। कहा गया पहले तुम एडमिशन लो, 60% जब तुम्हारा, मैडम मैं आ रहा हूं, 60% जब तुम्हारा होगा अटेंडेंस, तब हम तुमको स्कॉलर देंगे। इस तरह मिनिमम मदरसे की आप चीजों को 2 करोड़ कर दिए। आप अल्पसंख्यक जैसे मौलाना आजाद जो फेलोशिप था, उसको आपने बंद कर दिया। आप सबका विकास, सबकी बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मेरा मैडम लास्ट है बिहार से। बिहार सरकार ने लगातार बिजली को लेकर के वन नेशन, जैसे वन नेशन वन एजुकेशन की बात उठती रही, वन नेशन वन हेल्थ जो हमारे राजस्थान की सरकार ने किया, बिहार सरकार ने 4 चीज आपको भेजा है। एक भेजा है वन नेशन वन टेरिटरी बिजली पर, जो सबसे ज्यादा मांगा 4000 करोड़ रुपया बिहार सरकार पर अब ज्यादा बोझ पड़ता है। धन्यवाद। मैं कम कर रहा हूँ, 70 पैसा मैडम, 70 पैसा एक आदमी पर पड़ता है। दूसरा, लगातार बिहार सरकार की ये योजना है हाई डैम से 40,000 करोड़ विद्युत परियोजना को बढ़ावा देना, हाई डैम, जिससे पूरा का पूरा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल को बढ़ावा मिलेगी। मैडम क्या हुआ इस बजट में? क्या आपने नेपाल सरकार से बात करके आपने हाई डैम बनाने की परियोजना की? कम से कम बिहार के लिए मेरा आग्रह आपसे है कि विशेष पैकेज, विशेष राज्य की बात हमारे मुख्यमंत्री करते रहे हैं, हम लोग मिलकर विशेष पैकेज वाटर, पर्यावरण और जलवायु और पर्यटन, सबसे विशेष पैकेज हम कोसी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हैं, ताकि मक्का और मखान पर आधारित फैक्ट्री को डेवलप करें। हम अधिक से अधिक बिहार में हम एयरपोर्ट को डेवलप करें।